नमस्कार दोस्तों, आपसे एक बहुत छोटा सा संवाद करना चाहता हूँ। बहुत लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन राजस्थान में एक बड़ा घटनाक्रम लगातार हो रहा है और जिनकी भी राजनीतिक घटनाक्रमों में दिलचस्पी है, जो देश की सियासत की उठापटक में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस ने हटा दिया, उनका प्रदेश अध्यक्ष पद भी ले लिया गया। आखिर अब सचिन पायलट क्या करेंगे? सचिन पायलट के लिए क्या विकल्प बचते हैं? सचिन पायलट कांग्रेस के अभी भी प्राथमिक सदस्य हैं, लेकिन क्या परिस्थितियां ऐसी हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर रह करके अपनी राजनीति करें? शायद नहीं। राजस्थान की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश ले चलना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी लगभग यही दृश्य हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया अपने मिशन में कामयाब रहे। ऑपरेशन लोटस के वो भागीदार बने और उन्होंने अपनी ही कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा करके अपने लिए जगह बना ली। सचिन पायलट शायद नंबर गेम में थोड़ा सा अभी पिछड़ रहे हैं, लेकिन क्या यही स्थिति रहने वाली है? या भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से एंट्री हुई है, एक सोचा समझा स्टेज तैयार है और असली पिक्चर अभी आना बाकी है। बहुत कुछ होना है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये गेम, पॉलिटिकल गेम राजस्थान का अभी शुरू हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत का अनुभव गजब का है, 40 साल का अनुभव है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सचिन पायलट की जितनी उम्र है, उससे कहीं ज़्यादा गहलोत का अनुभव है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस जब चुनाव जीती थी तो 99 का संख्या बल था, उनको बहुमत का जुगाड़ करने के लिए बहुजन समाज पार्टी निर्दलीयों पर आश्रित होना पड़ा। आज जब उनकी पार्टी में बगावत हुई है तो वो फिर से उसी नाजुक संख्या बल पर पहुंच गए हैं। लेकिन बात मैं आज उस पर नहीं कर रहा, केवल घटनाक्रम है, इसलिए आपको बीच में वो जानकारी दे रहा हूं। लेकिन बात यहाँ यह है कि क्या कांग्रेस में युवा नेतृत्व का, युवा नेताओं का कोई भविष्य है? क्या 2013 के चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष पद की ताजपोशी के वक्त जो यूथ टीम तैयार करने का अपना एक संकल्प जाहिर किया था, जो एक मिशन लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते थे, क्या उनका वो मिशन उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने फेल कर दिया है? क्या सचिन पायलट का इस तरह से बाहर जाने का रास्ता ये राहुल गांधी की विफलता नहीं है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का बाहर जाना राहुल गांधी के लिए कोई सेटबैक नहीं था? जो भी लोग राजनीति की उठापटक को थोड़ा भी समझते होंगे, उनको लग रहा होगा कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। बात इतनी आसान नहीं है कि सिंधिया चले गए, बात यह भी नहीं है कि सचिन पायलट जा रहे हैं पार्टी से भी, अभी उप मुख्यमंत्री पद गया है और प्रदेश अध्यक्ष पद गया है। बात यह है कि क्या कांग्रेस आने वाले दिनों के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए एक पार्टी के रूप में तैयार हो रही है? क्या कांग्रेस में कोई ऐसी कशमकश चल रही है कि गांधी परिवार के खिलाफ ही एक व्यूह रचना हो रही है और गांधी परिवार असहाय होकर के उसको देखने और सहने पर मजबूर है? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने 2013 के चिंतन शिविर में भाषण दिया और उनके भाषण में सारा लबोलुआब यही था कि वे एक नई दिशा चाहते हैं, नई जनरेशन को आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने तब शीला दीक्षित जीवित थी, शीला दीक्षित मंच पर थी। मैं एक पत्रकार के नाते उस चिंतन शिविर को कवर करने गया था। उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं चलता कि ये पार्टी जीतती कैसे। मैंने शीला जी से पूछा कि आखिर ये कांग्रेस जीतती कैसे? या ना कोई नियम है, ना कोई कानून है। उन्होंने इशारों में पुराने अपने ओल्ड गार्ड्स पर एक तरह से तंज कसा था। वो चाहते थे कि पार्टी की एक नई दिशा हो और उसकी कमान उनको पूरी तरह से मिले। उपाध्यक्ष पद पर आए, बाद में वो पार्टी के अध्यक्ष भी बने, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, उनके अपने ही लोग पार्टी से बेरुखी करने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया किन परिस्थितियों में गए? क्योंकि उनको पार्टी का चेहरा बनाया गया था। चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में
जब वो जंग जीतनी थी तो जंग में उनको उतारा गया, एक साफ सुथरी छवि, नौजवान, यूथ एस्पिरेशन की बात। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो 75 पार के कमलनाथ सामने आ गए। राजस्थान में ठीक वही दृश्य दोहराया गया। कहते हैं कि राहुल गांधी ने वो कमिटमेंट किया था सचिन पायलट को, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो फिर से ओल्ड गार्ड सामने आ गए और अशोक गहलोत को कुर्सी मिल गई। आखिर यूथ में छटपटाहट क्यों नहीं होगी? कांग्रेस के अंदर युवा नेताओं में छटपटाहट क्यों नहीं होगी? जिस राहुल गांधी के सहारे वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे थे, वो राहुल गांधी ही आज कांग्रेस में कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा, इसलिए कि तथ्य भी हैं और तर्क भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा क्यों दिया? इसलिए नहीं कि उनको कोई सनक हो गई थी, इसलिए भी नहीं कि एकदम कोई अपरिपक्व व्यक्ति राजनीति में था और वो अचानक भावावेश में माद में आकर के पद छोड़ के चला गया। मेरा पक्का मानना है और इसकी तस्दीक तथ्य और तर्क करते हैं कि राहुल गांधी को मजबूर किया गया कि वो अध्यक्ष पद से विदा हो जाएं। और उसके पीछे भी कहानी कमोवेश वही है कि पार्टी में जो बुजुर्ग नेतृत्व है वो ये कहता रहा, पर्दे के पीछे कहानियां गढ़ता रहा कि राहुल गांधी में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। राहुल गांधी पार्टी में बुजुर्ग नेताओं को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी वो नेगोशिएशन नहीं कर सकते जो यूपीए के दौरान सोनिया गांधी ने किया था। ममता बनर्जी उनको नेता नहीं मान सकती, शरद पवार उनको नेता नहीं मान सकते। पार्टी के अंदर ही इस तरह से माहौल बनाया गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व की स्वीकार्यता नहीं है। और एक हार हुई थी, लेकिन एक हार से बताइए आपने कितने पार्टी अध्यक्ष बदलते हुए देखे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेशों का नेतृत्व बदल सकते हैं, वो अपनी टीम को दुरुस्त चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को ही जाना पड़ा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी में बुजुर्ग नेताओं और युवा नेताओं के बीच जो कशमकश चल रही है उसमें लगातार बुजुर्ग नेता भारी पड़ रहे हैं। और भारी पड़ रहे हैं तो इसमें एक बात जो मार्क की है, जो समझने की बात है, वो क्यों भारी पड़ रहे हैं। राहुल गांधी गए, परिस्थितियां बनाई गई, लेकिन क्या राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? राहुल गांधी में क्या वो क्षमता थी कि वो इसका सामना करते और वो कहते कि हम नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए स्वीकार हैं? लेकिन राहुल गांधी खुद मैदान छोड़कर चले गए। जो मैदान खुद छोड़कर चला गया, जिसके लिए खुद ऐसी परिस्थितियां बना दी गई, उसकी टीम के लोग आज अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी के कहने पर भी नहीं रुके तो वो किस भरोसे से पार्टी में रुकेंगे? क्या गहलोत जिस वक्त राजस्थान की राजनीति में स्थापित किए गए थे वो नौजवान नहीं थे? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर जैसे नेताओं के होते हुए इंदिरा गांधी ने उनको प्रतिस्थापित किया था। लेकिन क्यों स्थापित कर पाई थी? क्योंकि इंदिरा गांधी की एक पॉलिटिकल विल पावर थी और उससे ज़्यादा कहीं उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता थी, एक मजबूत नेतृत्व था। लेकिन आज वो कांग्रेस में वो मजबूत नेतृत्व नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस में एक के बाद एक किले दरक रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, सचिन पायलट गए, जतिन प्रसाद का बयान देख लीजिए, देर सबेर वो क्या एक्शन लेंगे शायद उनके ट्वीट बता रहे हैं। पार्टी के बाहर के लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन आरपीएन सिंह चुप हैं। मिलिंद देवड़ा क्या कर रहे हैं? संजय निरुपम आज क्या भाषा बोल रहे हैं? ये सारे वही लोग हैं जिनको राहुल गांधी की टीम का मेंबर कहा जाता था। दोस्तों, शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। लंबा संवाद फिर कभी करेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं कि आप तथ्य और तर्कों के सहारे जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसमें ये जान लीजिए कि कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो अपने सबसे भीषण क्राइसिस में चल रही है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि 2019 के चुनाव के बाद, राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद वो पार्टी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। एक अंतरिम अध्यक्ष के सहारे पार्टी चल रही है। तो जिसका शीर्ष नेतृत्व ही वेंटिलेटर पर हो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने प्रदेश की लीडरशिप में जान फूकेगी?
कैसे युवा नेतृत्व को आगे ले आने का साहस कर पाएगी। तो ये बेचैनी, इसको आप मजबूरी समझिए, इसको लाचारी समझिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में, जिस स्थिति में है, वो जिस लाचारी में है, जिस बेबसी में है, उसके चलते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उसके चलते ही सचिन पायलट जाने को मजबूर हुए हैं, और आने वाले दिनों में कई और ऐसे नाम सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा, नमस्कार।